नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक सहगल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हमारी इस श्रृंखला में। उम्मीद करता हूं सब स्वस्थ होंगे। लास्ट टाइम हमने जो बात शुरू करी थी कि जो कॉमन मिस्टेक्स हम लोग करते हैं, जिसमें आदमी फियर के वजह से या ग्रीड की वजह से अपने इन्वेस्टमेंट से आगे पीछे करने की वजह से अपना रिटर्न्स खो देता है या रिटर्न्स में हैम्पर करता है। तो उसमें आज मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताना चाहूँगा, इसलिए मैंने सेकंड श्रृंखला रखी थी इसकी, कि जनरली हम लोग क्या गलतियां करते हैं इन्वेस्टमेंट्स को लेके, और जो कि अगर हम अवॉइड करें तो कितना फर्क पड़ जाता है। आज मैं कुछ आपको एग्जांपल्स शेयर करूंगा। एक स्मॉल कैप फंड है जो 2005 में शुरू हुआ था। अगर उसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया है 2005 से और 2008 तक आपने इन्वेस्टमेंट किया, 2008 हम सब जानते हैं जनवरी में मार्केट उस समय की पीक पे था 20,000। जनरली हम लोग यही कहते हैं कि मार्केट ऑल टाइम हाई है, बट वो ऑल टाइम नहीं हाई होता है, वो उस समय का हाई होता है, उस समय तक का वो हाई कहलाया जाता है। तो जनवरी 2008 सबको याद है, मार्केट सेंसेक्स की बात करूं तो 20,000 पहुंचा था और सबको लग रहा था कि ये बहुत हाई हो चुका है। और कहीं ना कहीं ऐसा उस समय के लिए बात सही भी थी, क्योंकि मार्केट वहां से गिरना शुरू हुआ। गिरते गिरते मार्च 2009 तक वो 8,000 के उस तक पहुंच गया था कि 20,000 का मार्केट 8,000 आ गया। वो बात अलग है कि और आने वाले एक डेढ़ साल में वापस 20,000 पहुंच गया था। बट कहने का मतलब ये है कि एक जनरली फीलिंग होती है कि हम लोग बहुत ज़्यादा मार्केट में ऊपर आ चुके हैं, तो अब हमें डर लगने लगता है कि पैसा निकाल लें। तो मैं बात कर रहा था कि एक स्मॉल कैप फंड है, एक मल्टी कैप फंड है, दोनों 2005 में शुरू हुए थे। और 2005 से अगर हम लोग उनकी कैलकुलेशन करें तो 2008 तक 3-4 साल किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है एसआईपी के माध्यम से, 5,000 की एसआईपी करी है, तो उन्हें एवरेज रिटर्न 12 से 13% के आसपास मिल रहा था। पर वही इन्वेस्टमेंट अगर उन्होंने डर के मारे 2009 मार्च में निकाल दिया, तो वही रिटर्न उनका कम होके 6% हो जाता है। तो कहने का मतलब जो रिटर्न जो एसआईपी उन्होंने 2005 में शुरू करी और 2009 में निकाल दी, तो उनका रिटर्न स्मॉल कैप फंड में सिर्फ 1% रह जाता है और मल्टी कैप फंड में 6% रह जाता है। अब जब भी हम एसआईपी शुरू करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो हमें ये याद रखना है कि वो एसआईपी कम से कम 5 साल या उससे ज्यादा समय के लिए हो, लॉन्ग टर्म के लिए हो। और जो भी 5 साल की एसआईपी है वो अमूमन लार्ज कैप में या मल्टी कैप्स में हो, ना कि स्मॉल और मिड कैप में। देखिए एसआईपी क्या है, एसआईपी एक तरह का मंथली इन्वेस्टमेंट है जिसको आपको टाइम देना पड़ेगा नर्चर होने के लिए, ग्रो होने के लिए। आप एसआईपी से ऐसा नहीं लगा सकते कि आपने 1 साल इन्वेस्ट किया और आपको उसके अंदर 12% 15% या कुछ भी इस तरह का रिटर्न आपको मिल जाए। हो सकता है आपने देखा हो, अभी जो पीरियड चल रहा है कोविड के बाद का, 2020 से 2024 की मैं बात करूं, तो एक एक साल, दो दो साल, तीन तीन साल की एसआईपीज में हमें 15% या उससे ज्यादा के रिटर्न मिल रहे हैं। पर देखिए ये सस्टेन नहीं हो सकते। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बात किया कि हमारा जो देश ग्रो हो रहा है, हम उसके आसपास ही ग्रो होंगे। इन्फ्लेशन प्लस जीडीपी हमें करना है, ये सिंपल चीज आप याद रखिएगा। इन्फ्लेशन हमारा 5 से 7%, जीडीपी हमारी 5 से 7%, यानी हमारा एवरेज रिटर्न 12 से 14% तक हमें उम्मीद रखनी चाहिए, अपेक्षा रखनी चाहिए। बट वो भी एवरेज 5 ईयर्स के लिए। हर साल एफडी की तरह इसमें आपको 12% 14% रिटर्न नहीं दिख सकता, और इतना समय आपको देना ही चाहिए। जैसे हम बताते हैं हर बार कि एलआईसी में हम कोई भी पॉलिसी करते हैं तो हम 15 साल 20 साल की करते हैं, हम पीपीएफ अकाउंट करते हैं तो हम 15 साल करते हैं, और भी हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम 10-15 साल उसको देते हैं। तो इसी तरह से अगर आप एसआईपी को भी 10-15 साल दें तो आपको रिटर्न्स में बहुत फायदा पड़ेगा। वापस आता हूँ उस बात पे कि 2008 में आपने वो एसआईपी करी, आपको उसका रिटर्न 12% के आसपास था। एक ही साल में आपने और पैसे लगाते रहे हर साल, पर फिर भी उसके बावजूद स्मॉल कैप में आपका रिटर्न घट के 1% रह गया, यानी आपका कैपिटल प्लस 1% सालाना। और मल्टी कैप में वो रह गया 6%। पर जिन्होंने वो एसआईपी डिसकंटिन्यू नहीं करी और उन्होंने वो एसआईपी 2013 तक चलाई या 2014 तक चलाई, यानी पूरे 10 साल किए या 9 साल करे, तो वही एसआईपी ने उनको 17% का रिटर्न दे दिया सालाना, कंपाउंडिंग 17.73% मैं बात करूं अगर मल्टी कैप फंड की। और वही चीज अगर एसआईपी की बात करूं स्मॉल कैप वाली, तो उसका 2005 से लेके 2014 का रिटर्न 18.21% आया। यही फेज सेम अगर मैं बात करूं तो 2014 जब हमारे देश में मोदी गवर्नमेंट आई थी, तो मार्केट ने एकदम स्पाइक लिया था और फिर वहां से एक रैली स्टार्ट हुई थी। तो वही एसआईपी अगर किसी ने 2014 में स्टार्ट करी है और
24 यानी आज तक उसकी एसआईपी अगर लगातार चल रही है, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे अभी आ गया है। 2014 में भी देखिए एक बार स्पाइक आया था, जो मार्केट 15-16 हज़ार चल रहा था वो सीधा 26 हज़ार हो गया था। तो हमें लग रहा था ये बहुत बढ़ गया, अब यहाँ से गिरेगा। क्यों? क्योंकि हमने 20 हज़ार अभी तक का हाई देखा हुआ था। 20 हज़ार के ऊपर मार्केट हमने वापस 2014 तक देखा नहीं। तो वो 20 हज़ार 21 हज़ार का जो सेंसेक्स था, वो जब 26 गया तो फिर लोगों में फिर से फियर पैदा हुआ। किस बात का फियर? कि वापस ये 8 हज़ार तक आ जाएगा, 10 हज़ार तक आ जाएगा, 12 हज़ार तक आएगा। जितने मुंह उतनी बातें। तो इस तरह से एक हैवॉक बनाया रखता है, पर मार्केट इससे सब चीज़ों से परे है। मार्केट अपनी ही चाल चलता है। वो 26 हज़ार का मार्केट आज 10 साल में 80 हज़ार है। कहने का मतलब, आप जिस समय इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप किस लेवल पे एंट्री ले रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप मार्केट को टाइम ना करें कि ये सही मार्केट है इन्वेस्ट करने के लिए, ये गलत मार्केट है इन्वेस्ट करने के लिए। आज मार्केट महंगा है, आज मार्केट बहुत चल रहा है, आज मार्केट पिछले 3 साल से गिरा ही नहीं है, और अब ये इन्वेस्टमेंट का समय नहीं है। मार्केट में आप कितने पैसे लेके आते हैं, किस समय आते हैं, ये बिल्कुल मायने नहीं रखता है। मायने क्या रखता है कि आप कितने समय के लिए आ रहे हैं। आप अगर बहुत बड़ी रकम लेके आए और कहें कि मेरे पास इतनी बड़ी रकम है, मुझे 1 साल में इतना रिटर्न चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप छोटी रकम लेके आए और आप बोले कि मेरे पास 10 साल है, तो आपके प्रॉफिट कमाने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि आप समय लेके आए हैं, आप मार्केट में 10 से लेके आए हैं। तो ये एपिसोड का मैं आपको सारांश यही समझाऊंगा कि फियर और ग्रीड, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिससे दूर रहें। आप एक डिसिप्लिन अप्रोच के साथ इन्वेस्टमेंट शुरू करें, मार्केट के अंदर या नॉन मार्केट कोई भी चीज़ के अंदर एक सब्र रखें। देखिए आजकल नए जो अभी 2006 के बाद के जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, उनको एनपीएस दिया जा रहा है पेंशन स्कीम के बदले में। प्राइवेट फर्म्स वाले भी लोग एनपीएस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो एनपीएस क्या है? गवर्नमेंट ने क्या किया, एनपीएस वाला पैसा कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड की तरह इक्विटी इन्वेस्टमेंट ही है, जिसके अंदर आपका पैसा इक्विटी इन्वेस्टमेंट में ही लगता है विद सर्टेन परसेंट ऑफ बॉन्ड इन्वेस्टमेंट। आज उसके अंदर आपको वो पैसा 60 साल की उम्र जब आप रिटायर्ड होंगे तब तक मिलेगा नहीं। आप पार्शली बिल्कुल निकाल सकते हैं, पर एक सॉलिड रीजन के साथ। पर अमूमन आपको वो पैसा 60 के बाद ही मिलेगा। तो आप समझ लीजिए, आप 30 साल की उम्र में आपने जॉब शुरू करी और 60 साल की उम्र में आपको ये पैसा मिलेगा, तो 30 ईयर्स का आपका इन्वेस्टमेंट है। 30 साल आप उस इन्वेस्टमेंट में दोगे। हर साल अपनी सैलरी का 10% आप एनपीएस में कटवाएंगे या उससे ज़्यादा कटवाएंगे। उसमें हो सकता है आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी आ रहा हो। तो वो दोनों इन्वेस्टमेंट जब आपके यहाँ पे 30 ईयर्स के लिए आ रहे हैं, तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि उसमें आपको कहीं से भी पैनिक होने की ज़रूरत हो या आपको कम रिटर्न आए, क्योंकि आप वहाँ पे अपनी लाइफ के 30 ईयर्स दे रहे हैं। मेरा भी कहने का यही मतलब है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को टाइम देंगे तो ना कोई डरने की बात है। मार्केट अगर आपको महंगा लग रहा है तो ना ग्रीड करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ग्रीड इसलिए नहीं करनी है क्योंकि अगर आप ग्रीड करके पैसा निकाल लेंगे, मार्केट तो चलने वाला है, कम इंडिया तो ग्रो होने वाला है। तो आपको कुछ समय के लिए हो सकता है मार्केट डल पड़ा रहे या नीचे रहे, बट उसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट यहाँ से खत्म हो गया या डिक्लाइन शुरू हो गया। तो अपने ग्रीड और फियर पे कंट्रोल रखें, अपने एडवाइजर की सलाह लें। अगर वो कहते हैं कि प्रॉफिट बुक करना है, सेक्टर चेंज करना है, फंड चेंज करना है, तो ज़रूर करें। बट जस्ट बिकॉज कि मार्केट आपको महंगा लग रहा है या आपको लग रहा है कि ये ऑल टाइम हाई नहीं लाइफ टाइम हाई हो चुका है, तो उस ग्रीड की वजह से अपने इन्वेस्टमेंट को हैम्पर ना करें। आशा रखता हूँ आपको मेरी बात क्लियर हुई होगी और आप इन्वेस्टमेंट में आप ये चीज़ आप हेल्प करेगी आपको। ज़रूर अपने कमेंट्स मुझे मैसेज पे बताइएगा। बाकी लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फॉलो करें इंस्टाग्राम पे भी हमको, और हो सके तो जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।